हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल टीचर्स अटैम्प्ट पेपर। तो आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है बेटा प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में करा चुकी हूँ मैं। तो आज चलेगा हमारा प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन। पहले में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, पूरी प्रश्नावली में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है। तो आज हम इन दोनों को ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको मैं सारी वीडियोस सारे क्वेश्चंस पूरे डिटेल में समझा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए हम बिना देर करते हुए अपनी क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 4.4 का पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्या बनाना है? चतुर्भुज। नॉर्मली चतुर्भुज बनाना है। आज कुछ समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज कुछ नहीं है, नॉर्मली चतुर्भुज जिसकी नंबरिंग क्या है? DEAR। तो पहले मैं इसकी नंबरिंग कर लेती हूँ। क्या नंबरिंग करनी है? DEA और R नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद जो बोला है सिर्फ वही करना है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, फिर बता रही हूँ। क्या कहा है? DE। डीई कितना दिया है बेटा? डीई 4 सेंटीमीटर। डीई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो डी से लेके ई तक आप अपने पेंसिल और पैमाने से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इतना हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ई से ए तक कितना है? 5 सेंटीमीटर। ई और ए कहाँ है आपका? ई ये रहा, ए ये रहा। इसने क्या कहा? ई से लेके ए तक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो लाइन तो हम नहीं खींच सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चाप लगा सकते हैं। पेंसिल और प्रकार लीजिए, उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी भरिए और ई से लेके ए तक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाइए। तो ई से मैं ए पर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है बेटा। कितने का चाप है ये? 5 सेंटीमीटर का इधर। उसके बाद क्या कह रहा है? ए आर 4.5 सेंटीमीटर। ए आर जो भुजा है, जो रेखा है, वो कितनी है? 4.5। तो ना तो हमें ए पता है और ना हमें आर पता है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कोण ई कितना है? 60 डिग्री का। कोण ई मतलब कोण ई यहां से बनाना है कितना? 60 अंश का। जो हम यहाँ से 60 अंश का कोण बनाएंगे वो इस चाप को काट के आगे चला जाएगा। तो कितना बनाना है बेटा? 60 अंश का। तो आप अपना चांदा यहाँ रखिए और 60 अंश का कोण बनाएंगे तो आपका 60 अंश का कोण ऐसे बनेगा, थोड़ा सा तिरछा, जो इस चाप को काट के आगे चला जाएगा। तो हम इस चाप को यहाँ से मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता, उतना ही कर देंगे बस, ठीक है। इस चाप को जो हमने लाइन बनाई थी, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, उसे ई ने 60 डिग्री का कोण बना के काट दिया और आगे निकल गया, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में? अब कह रहा है कोण ए पर 90 अंश का कोण बनाओ। अब भाई हमको ए पता चल गया, हमको ए पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे? ए पर क्या करना है बेटा? हमको 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण हमेशा एकदम सीधा होता है, जहां से बनाते हैं वहां से सीधा। तो हम अपने चांदे को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। 90 अंश का कोण सीधा होता है, तो आप यहाँ से ए पे अपना चांदा रख के कोण बनाइए। तो आपका कोण इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इसे सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब ये कितना आगे जाएगा वो तो हमको नहीं पता, वो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, ए पता चल गया हमको और आर हमको पता नहीं है। तो ए से आर, ए से आर कितना है बेटा आपका? 4.5। तो पेंसिल और प्रकार में दूरी भरिए, कितनी? 4.5, और यहाँ प्रकार रख के इसे 4.5 पर काट दीजिए। तो ये भी पता चल गया, है ना। अब जब ये पता चल गया तो इन दोनों को भी मिला दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। खत्म कहानी। कुछ था क्वेश्चन में? कितने का था? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री, ठीक है बेटा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो फिर मैं आपको अच्छे से और समझा देती हूँ। देखिए बेटा, मैंने क्या किया था?
इसने क्या बोला था, चतुर्भुज बनाना है। कौन सा चतुर्भुज, जिसका नाम है DEAR, डियर, DEAR। मैंने नॉर्मली नंबरिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला भाई कि DE बताओ 4 सेंटीमीटर। तो जो D से लेके E तक मैंने 4 सेंटीमीटर की नॉर्मली पेंसिल और पैमाने से लाइन खींच ली। उसके बाद EA 5 सेंटीमीटर। अब E से A 5 सेंटीमीटर का मैंने चाप लगा दिया। क्यों भाई, पेंसिल से लाइन में खींचू 5 तो सीधी खींचनी है, इधर खींचनी है, इधर खींचनी है, वो नहीं पता रहता है, इसलिए E से लेके मैंने 5 सेंटीमीटर का A पर क्या लगा दिया, एक चाप लगाया, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि E पर जो कोण बना है 60 अंश का, तुम E पर 60 अंश का कोण बनाओ। और जब मैंने यहाँ 60 अंश का कोण बनाया तो ये जो 5 सेंटीमीटर का चाप था इसको काट के आगे निकल गया 60 अंश का कोण। तो वहां मुझे एक बिंदु पता चल गया, उसका नाम क्या था, ए। अब तो उसने फिर बोला कि ए पे भाई 90 डिग्री का कोण बनाओ। अब चांदा मैंने इसी दिशा में रख के या अपनी कॉपी को ऐसे मोड़ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का मैंने सीधा सीधा कोण बना दिया। अब जब मैंने कोण बनाया तो ये लाइन आगे तक जा रही थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ तक ले जाऊं इसको, आर को। फिर उसने बोला कि ए से लेके आर, ए से लेके आर की तुम्हारी दूरी है 4.5। तो मैंने पेंसिल प्रकार में दूरी भरी 4.5, यहाँ प्रकार रख के यहाँ पे मैंने चाप लगाया, तो मुझे आर भी पता चल गया। और जब मुझे आर पता चल गया तो मैंने इस लाइन को भी मिला दिया। खत्म कहानी, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। और आई होप आप सबको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 2 3, अब ये प्रश्नावली 4.4 चल रही है आपकी, और सब में सिर्फ ये चतुर्भुज ही बनवा रहा है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको 50% या 100% समझ में आ गया होगा। आई होप आप ये जो 4.5 आपकी एक्सरसाइज है वो आप खुद से करें, ठीक है। वैसे मैं करवाऊंगी, पर मुझसे पहले आप ट्राई करके देखें, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम उसको कर लेते हैं। सेम टू सेम उसी के जैसे करना है, जो बोला है, जो बोल रहा है सिर्फ वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। जब भी बोले ना कि चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज बोले तो एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, जो दिया है सिर्फ वही करना है। हाँ, अगर समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत वर्ग कुछ बोलता है तो फिर थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं होती हैं, बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसी सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण आधे आधे होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो जो दिया है वही करना है, और वही मैं कर रही हूँ। देखो क्या बनाना है, चतुर्भुज, जिसे नाम क्या देना है, TRUE। चलिए नाम दे लेते हैं, TRU और E। ठीक है बेटा, राइट। पहला क्या है, TR। TR कितना दिया है, 3.5। ये आपका चित्र काफी छोटा सा बनेगा, क्योंकि 3.5 इतना सा होता है, चुन्नू सा बस। 3.5 TR कितना है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता चल गया, T पता चल गया और R पता चल गया, ठीक है बेटा। उसके बाद RU कितना है, 3 सेंटीमीटर। R से U पर कितना चाप लगाना है, 3 सेंटीमीटर का। तो मैं R पेंसिल प्रकार लेनी है, R से 3 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है, उसमें R से U पर कितना चाप लगाना है, 3 सेंटीमीटर का। ये मैंने लगाया 3 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, UE। अब देखो ना तो हमें U पता है और ना हमें E पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कोण R कितना है, 75 अंश का, मतलब 75 डिग्री। तो R कहाँ पे है मेरा, ये रहा R। और कितने अंश का कोण बनवा रहा है, 75 का, 75 का। तो 90 का तो सीधा होता है, अपना यहाँ चांदा रखिए, और जहां भी आपको 75 डिग्री दिख रहा है, 75 किधर दिखेगा, इधर, ठीक है। तो आप बस वहीं पे उसको कट लगा दीजिए। कहाँ है, आपने से चांदा रखा, 75 डिग्री का कोण बनाया, जो कि आपको इसे काट के चला जाएगा आपके चाप को, इस तरीके से। तो जो एक्स्ट्रा है इसको हम रफ कर देंगे, और यू को यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। तो बेटा कितने का कोण बनाया इसने, 75 अंश का, 75 डिग्री। उसके बाद अब हमें क्या पता चल गया, यू भी पता चल गया। बारी है ई की। अब तो अब हमें क्या है नीचे, यू।
अब हमें u कितना दिया है, 120 अंश का कोण दिया है। u कितना दिया है बेटा, 120 अंश। अब आप अपनी नोटबुक को घुमा लीजिए या फिर ऐसे ही यहाँ पे चांदा रखिए इस लाइन पे, ठीक है। चांदा रखना है और यहाँ से 120 अंश का कोण बनाना है। तो 120 अंश का कोण आपके कहाँ पे जाएगा, 90 का तो सीधा हो जाएगा, मतलब 100, 120 मतलब थोड़ा सा आपका ऊपर जाएगा इस तरीके से। अब इसको कितना आगे लेके जाना है वो आपको ये वाली लाइन बताएगी जो दी है आपको। u और e कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो अपनी पेंसिल प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरिए, u पर रखिए प्रकार और इसको आप कितना काटना है, 4 सेंटीमीटर पर काट दीजिए। तो आपका ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमको ये पता चल गया e, ठीक है। ये कितना था हमारा, 4 सेंटीमीटर और ये कोण हमने कितने का बनाया, 120 का। हो गया खत्म, कुछ था इसमें। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा ले लो, फिर हम आगे और समझा देती हूँ। देखिए बेटा इसने क्या किया था, फिर मैं नॉर्मली बता देती हूँ। नॉर्मली जो चतुर्भुज है ना उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, इसमें सारी भुजाएं सारे एंगल सब दिया होता है। बस क्या करना, थोड़ा अपना हल्का सा, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये मैडम है तो इनको तो पता होगा कि कहाँ से क्या करना है कैसे करना। नहीं बेटा, मैं भी तो इंसान ही हूँ आपकी तरह, मैंने भी तो समझा था, मैंने भी तो सीखा है ना, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को, जितना आपका चलता है ना, जितना आपका जैसे गेम्स में चलता है उतना ही दिमाग आप अपना मैथ में चला के देखिए। मैथ से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है अगर समझ में आ जाए तो हमें क्या करना है, ये आपको सारी दी है, ये भुजाएं दी हैं और आपको एंगल्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, टी आर कितना खींचा, 3.5। फिर उसने आर से यू क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो आर से यू पर मैंने एक चाप लगा दिया 3 सेंटीमीटर का। फिर भाई यू नहीं पता था और ई नहीं पता, तो इसको मैंने छोड़ के कोण आर ले लिया। मतलब कि आर कितना था, 75 डिग्री। 75 डिग्री का कोण बनाया मैंने और 3 सेंटीमीटर के चाप को काटता हुआ आगे निकल गया। तो मुझे यू पता चल गया। अब यू उसने दिया था 120, तो 120 का मैंने कोण बना दिया। अब ई पता नहीं चला मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसको कितना लंबा जाना है। लेकिन उसने ये भी बताया है मुझे कि यू और ई आपको 4 दिया है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर का दूरी लेके इसको काट दिया, जहां मुझे ई भी पता चल गया और मैंने सारी भुजाएं मिला दी। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, इसलिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिए तो आप सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब भी इस तरीके से चित्र बनाने लगे होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि 4.5 जो है मुझसे पहले आप अपनी कॉपी में ट्राई करें, फिर तो मैं आपको करवाऊंगी ही। और अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक लाइन बाय लाइन जो वीडियो है हमारी वो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।